आज हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया का नाम लेते ही अपने दिमाग में आती है कि ये सब हानिकारक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो लाभदायक हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो हानिकारक भी हैं। यानी कि बैक्टीरिया कोशिकाएं वे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जो मनुष्य के लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही प्रकार से काम करती है। तो ऐसे में इनकी संरचना का पता होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में अपन इनकी संरचना के इंट्रोडक्शन के बारे में, इनकी कोशिकाओं की मॉर्फोलॉजी यानी कि इनकी आकारिकी कैसी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर पाई जाने वाली जो बाह्य संरचनाएं हैं और इसके अंदर कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो आंतरिक संरचनाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया, हम जानते हैं कि सभी जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है और ये सब एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह है जिसके अंदर वास्तविक न्यूक्लियस का अभाव होता है, अर्थात जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। इनमें न्यूक्लियस जैसी कोई संरचना, वेल ऑर्गेनाइज्ड किसी भी टाइप की संरचना नहीं पाई जाती और इसके अंदर जो क्रोमेटिन है वो हिस्टोन प्रोटीन के अभाव में कोशिका के अंदर बिखरा रहता है और गुणसूत्र जैसी कोई संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो बैक्टीरिया भी क्या है, एक टाइप की प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर वास्तविक जो न्यूक्लियस है उसका अभाव होता है। जनरली इनकी जो साइज जो होती है 10⁻⁻⁶ माइक्रोन तक होती है और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो 0.4 से 1.5 माइक्रोमीटर के मध्य की होती है। अगर इनकी कोशिका की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये सभी प्रकार के आकारिकी में होते हैं, जैसे स्फेरिकल है, रोड शेप है, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है, स्पाइरल बैक्टीरिया है। जैसे स्फेरिकल या ओवेट, अंडाकार या गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कोकाई जिनको अपन बोलते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे बेसिलस जो बैक्टीरिया है वो उनकी आकृति रोड शेप होती है। कोमा शेप यानी विब्रियो कोलेरी जो कि कोलेरा का बैक्टीरिया है, उसकी जो आकृति होती है वो कोमा शेप होती है। स्पाइरिलम को अपन इसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। और बहुत सारी जो बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकार की और भी होती है और ये सभी कोशिकाएं अलग अलग पाई जाती है, यानी कि किसी कॉलोनी या इस टाइप की कोई संरचना के द्वारा नहीं बनाई जाती है। और ये सब कोशिकाएं जो है यानी बैक्टीरियल जो सेल्स होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक संरचना के कारण ही इनको अपन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे ये जो डायग्राम है उसके अंदर कोकस बैक्टीरिया जो कि गोलाकार बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया जो कि रोड शेप बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस जो कि बहुत सारे जो कोकस बैक्टीरिया जब एक चेन के अंदर पाए जाते हैं तो इसको अपन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की चेन कहते हैं। डिप्लोकोकस, जब दो कोकस बैक्टीरिया आपस में आसपास पाए जाते हैं और तो उसको अपन एक पेयर जो होता है उसको अपन डिप्लोकोकस कहेंगे। और स्पायरोकीट के अंदर इस टाइप से एक चेन के नुमा एक संरचना बनाती है। अगर ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना है जिसके अंदर हम देख सकते हैं इसके केंद्रीय भाग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ पाया जाता है और इसके अंदर सुविकसित या सुगठित केंद्रक का पूर्णतः अभाव होता है। बैक्टीरिया के बाहर की ओर ये एक बड़ा सीलिया पाया जाता है और इस छोटे छोटे जो है उनको जो उभार पाए जाते हैं उनको अपन पिलाई कहते हैं। और सबसे बाहर जो बैक्टीरिया कोशिका के बाहर जो सबसे बड़ी जो होती है संरचना उसको अपन सेल वॉल कहते हैं और इसके जस्ट नीचे जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। कभी कभी बैक्टीरिया के बाहर की ओर एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसको अपन कैप्सूल कहते हैं और अन्य जो कोशिकांग है इसके अंदर पूर्णतः अभाव होता है। इस प्रकार ये बैक्टीरिया जो है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तथा अन्य सेल ऑर्गेनिज्म उनका पूर्णतः अभाव होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को बारे में बात करें तो ये एक मोटी, मजबूत और रिलेटिवली रिजिड टाइप की सेल वॉल होती है और ये जो यूकैरियोटिक जो कोशिका है उनसे बिल्कुल भिन्न होती है और इसकी जो संरचना है वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है
और जिसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। और इसका जो साइज जो होता है, जो थिकनेस होती है 10 से लेकर के 25 नैनोमीटर की थिकनेस होती है। और इसमें ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में विभिन्न प्रकार की जो सेल वॉल है उसके अंदर अंतर पाए जाते हैं। यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आधार है वो डिफरेंस का वो भी क्या है, सेल वॉल ही है। अगर इसकी सेल वॉल की संरचना देखें तो इसमें ये आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर ये ग्राम सेल्स है, जिसके अंदर ग्राम सेल्स ये एनवेलोप पाया जाएगा। और इसके बाहर की ओर जो पिलाई है वो निकली है, इसके अंदर पोरिन प्रोटीन उपस्थित होती है और इस टाइप से ये इसके सेल के प्रोजेक्शन बाहर की ओर निकले रहते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी अगर सेल वॉल को देखें तो उसमें उसकी जो थिकनेस होती है 30 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक होती है। और जनरली इनकी जो संरचना होती है वो साधारण होती है और एक होमोजीनस होती है, मतलब कि यूनिफॉर्म होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अपन इसको देखते हैं। और इसकी सेल वॉल में 40 से 80% जो पॉलीमर्स जो पाया जाता है, वो मुख्य घटक जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है, जो कि 40 से 80% की पाया जाता है। इसमें जो है टिकोइक एसिड जो है एक इम्पोर्टेंट घटक होता है, वो भी उपस्थित होता है। कुछ कोशिकाओं की बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल में लिपिड तथा अन्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित होते हैं। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर देखा जा सकता है। ये ग्राम जो पॉजिटिव है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल का डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें टिकोइक एसिड जो है वो एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, टिकोइक एसिड। और ये जो मेल जो कंटेंट्स होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस से मिलकर के बनी होती है। और इससे कुछ जो सेल वॉल जो प्रोटीन है वो इसके अंदर धसे हुए रहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अपेक्षाकृत पतली होती है, थिनर होती है और ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा जटिल होती है। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेंस की जो मात्रा है वो 5 से लेकर के 20% तक पाई जाती है आउटर मोस्ट लेयर के अंदर। और पेप्टिडोग्लाइकेंस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है जिसके अंदर पोरिन प्रोटीन उपस्थित है। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें लिपोपोलीसेकेराइड है, ये सब पाए जाते हैं। और सेल वॉल के जस्ट नीचे जो संरचना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें हाइड्रोफिलिक जो फॉस्फेट है वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसके अंदर उपस्थित जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। इसमें 20 से 30% जो अमीनो एसिड्स है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के अंदर उपस्थित होते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य जो होता है वो परमेबिलिटी का काम करती है। और ये सेलेक्टिव परमीबल होती है, जो कि सेल के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करती है। सेल जो कोशिका की जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर की ओर किस टाइप की जो संरचनाएं जो निकली थी उसके बारे में बात करें तो इसमें 2 प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो बैक्टीरिया कोशिकाओं के अंदर देखी जा सकती है। पहली जो है उसको अपन फिमरी बोलते हैं इसको, और इसी को अपन पिलाई कहते हैं। जब इसके कार्य की में अंतर होता है तो अपन इसको पिलाई कहते हैं। अगर फिमरी या पिलाई जो कि एक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है, यानी कि इसका जो निर्माण होता है साइटोप्लाज्म के द्वारा किया जाता है। और जब ये जो फिमरी जो है इनकी संख्या में अधिक होती है और अपेक्षाकृत पतली साइज की होती है, जबकि पिलाई जो होती है वो संख्या में कम होती है और इनका साइज जो होता है वो मोटा होता है। और पिलाई विशेष रूप से जनन के अंदर काम आने वाली संरचना होती है और फिमरी जो है वो गति के लिए काम में ली जाती है। इनके अंदर जो मुख्य जो गमनांक का जो कार्य करता है वो फ्लैजिला के द्वारा किया जाता है, जिसकी संख्या इसमें 1 या 2 मोनोफ्लैजिलेट या डाइफ्लैजिलेट हो सकते हैं। जनरली प्रत्येक जो बैक्टीरिया कोशिका है उसके साथ में केवल एक फ्लैजिला उपस्थित होता है। और यदि कुछ जो बैक्टीरिया है जो कि एनवायरनमेंट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं और उनके चारों ओर एक मोटा आवरण जो पाया जाता है जिसको अपन कैप्सूल बोलते हैं, और ये जनरली उन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है
जो कि रेजिस्टेंट प्रकृति होते हैं, प्रतिरोधी प्रकृति के होते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उसके अंदर जनन के लिए एंडोस्पोर का निर्माण होता है और इस एंडोस्पोर के ऊपर अलग से एक मोटा कैप्सूल बन जाता है जिसी को अपन स्लाइम लेयर बोलते हैं। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर जैसे इसमें जो प्लाज्मिड है वो एक इसकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाने वाली या बैक्टीरिया कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना होती है प्लाज्मिड। और विशेष रूप से ये प्लाज्मिड जो है वो डीएनए से मिलकर के डीएनए का बना होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, यानी कि मुख्य डीएनए के अतिरिक्त कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वही बैक्टीरिया कोशिका के अंदर प्लाज्मिड कहलाता है। और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्रकार है, यानी कि इसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और उसकी जो आकृति होती है वो सर्कुलर होती है। इसका जो साइज जो होता है 1 kbps के लगभग होता है और इसका मुख्य कार्य जो रिप्रोडक्शन के दौरान एक डोनर बैक्टीरिया कोशिका से रेसिपिएंट बैक्टीरिया कोशिका के अंदर 1 या 2 जीन का ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। वैसे प्लाज्मिड का काम अलग अलग है, बहुत सारे प्लाज्मिड अपनी कार्य के अनुसार इनका आगे वर्गीकृत किया गया है। ये अपन देख सकते हैं कि जो मुख्य जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित है और इसी के साइड के अंदर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो डीएनए है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो प्रोटीन के लिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट उत्पन्न करवाते हैं और ये 70s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं जो कि जिसकी 2 इकाइयां 30S और 50S होती है। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन से संबंधित होता है। मेसोसोम्स जो है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर एक आउटग्रोथ जैसी संरचना बना लेती है जिसी को अपन मेसोसोम्स कहते हैं। और ये मेसोसोम्स जो है बैक्टीरिया के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर काम आती है, यानी कि जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो कार्य करते हैं वो मेसोसोम्स के ऊपर किया जाता है। यानी कि मेसोसोम्स एक यूकेरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया के समान सदृश्य संरचना होती है जो कि कार्यकी के रूप से माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलरिटी रखती है। और बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो वास्तव में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसके अंदर जो डीएनए उपस्थित होता है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम जैसी कोई संरचना नहीं बना पाता है। तो आज के लिए ये बैक्टीरिया की संरचना आप पढ़ना इसके बारे में और भी, और इसका पीडीएफ जो नोट्स है मैं अवेलेबल करा दूंगा।